हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और स्वागत है आप सबका प्रथमेश इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज में। सॉरी, काफ़ी दिन से हम लोग कांटेक्ट में नहीं आ पाए। आई वाज लिटिल बिट बिजी समवेयर, बट यस, वी आर बैक वंस अगेन एंड अब हम अपनी प्रिपरेशन को फिर से फास्ट पेज में लेकर चलेंगे सो दैट हम जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस भी कवर कर सकें। जिन लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, जैसे EMRS वालों ने अभी फॉर्म्स निकाल दिए हैं, उनके फिलअप्स भी हो चुके हैं, मतलब वो फिल कर चुके हैं फॉर्म्स। खबर कुछ आई है कि शायद इसकी डेट और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए। पहले तो जून 30 तक इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी थी, बट होपफुली सुनने में आया है कि शायद आगे भी इसकी डेट एक्सटेंड हो जाएगी। लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। बट इसके एग्ज़ाम्स जो हैं वो अक्टूबर से पहले तो डेफिनेटली नहीं होंगे। एंड ठीक उसी तरीके से JKSSB वालों ने जितने भी फॉर्म्स अब तक निकाले थे, लाइक अकाउंट असिस्टेंट के निकाले थे, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एट्सेट्रा की पोस्ट निकाली थी, अभी JKPSC के फॉर्म्स निकलेंगे। या मैं अगर बोलूँ आपको, जिन्होंने अभी सब इंस्पेक्टर के फॉर्म्स निकलने वाले हैं, उनके लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, देखिए इंग्लिश जो है वो हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सेम है, चाहे वो आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाएं। हाँ, उसका थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए हम हर तरह की प्रिपरेशन लेकर चल रहे हैं। इवन दो जो लोग स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो अपने स्कूल की ही स्टडीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। रीज़न बीइंग, हम ना सिर्फ हायर लेवल का पढ़ा रहे हैं, बट हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं या बेसिक लेवल से हर चीज़ को पढ़ रहे हैं। लाइक आपने इसी टॉपिक में देखा होगा, हम प्रोनाउन कर रहे थे, तो प्रोनाउन के एरर जितने भी हमने डिस्कस किया था, उसकी जो शुरुआत की थी वो बिल्कुल बेसिक थी, ताकि स्कूल वाले बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। एंड धीरे धीरे जो हमने इसके कॉम्पिटिटिव लेवल के रूल्स के, वो इस तरह के रूल्स हैं जो आपको हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फ़ायदा देंगे। इवन आप UPSC लेवल तक का एग्ज़ाम भी अगर कहीं करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। प्रोनाउन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब तक हम उसके सारे रूल्स पढ़ चुके हैं। एंड जैसा मैंने आप लोगों को नाउन के टाइम पे भी बोला था कि इसके भी अब हम एरर्स को प्रैक्टिस करते जाएंगे। कम से कम 4-5 वीडियोस हम एरर्स के ऊपर ही बनाएंगे, सो दैट एरर्स के थ्रू जो रूल्स हमने पहले नहीं पढ़े, एरर्स के थ्रू और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और कुछ नए कंसेप्ट जो हमने इवन रूल्स में भी नहीं पढ़े हैं, वो भी हम एरर्स के थ्रू उनको कवर अप कर लें। ठीक है, जैसे ही हमारे ग्रामर के, पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, हम मिक्स एरर्स की प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आपको ये पता चल सके कि जब सारे के सारे टॉपिक्स के एरर्स मिक्स होके आते हैं, उस टाइम पे एरर्स को किस तरीके से स्पॉट करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज प्रोनाउन के एरर्स का पहला वीडियो, जिसमें हम ले रहे हैं कुछ सेंटेंसेस एंड उन्हें ध्यान से सुनिएगा। एंड जो जो कंसेप्ट मैं इसके साथ बताती जाऊंगी, प्लीज़ उन्हें या तो नोट डाउन करते जाएं या तो उन्हें बहुत अच्छे से ग्रास्प करके रखें। एंड वन मोर थिंग, जिन लोगों ने अब तक मेरी वीडियोस को नहीं देखा है, वो प्लीज़ पिछली वीडियोस को भी देखें, सो दैट ये वाली वीडियो भी आपको समझ आ सके। एंड जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फ्रेंड्स डू दैट एंड बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं आप सब्सक्राइब करने के बाद, सो दैट नई वीडियो जब भी आए तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशंस आ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियोस को, सो दैट सब लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। एंड लाइक ज़रूर करें सो दैट मुझे भी मोटिवेशंस मिल सकें। ओके, सो पहला सेंटेंस जो प्रोनाउन एरर्स का हमारे सामने है आज, वो है ही बॉट द बुक्स एंड पुट इट इन द बैग। देखिए, यहाँ पे हम बुक्स की बात कर रहे हैं और बुक्स प्लूरल होती है। देखने में हमें, देखिए छोटे छोटे से एरर्स हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता कि अच्छा ये एरर्स भी हो सकता है। और देखिए कितना माइनर सा एरर था, इट, जबकि इसकी जगह क्या आना चाहिए था, देम, क्योंकि बुक्स प्लूरल हैं तो उसके साथ हम इट नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, देम। सेकेंड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, सिविल सर्वेंट्स शुड एक्विट। अच्छा, मैंने आपको रूल्स बताते टाइम पे कुछ ऐसी वर्ब्स बताई थी कि जिन वर्ब्स के इमीडिएटली बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता ही लगता है, ये भी उन्हीं वर्ब्स में से एक है। तो एक्विट के बाद हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, सिविल सर्वेंट्स शुड एक्विट देमसेल्फ, equip themselves efficiently in the service of a common man. Okay, the third sentence is my father always advises me that I should keep
अच्छा, यहाँ पे माई सेल्फ की ज़रूरत नहीं है, जब हम कीप लगा रहे हैं तब हमें माई सेल्फ की ज़रूरत नहीं है, बट येस कीप फ्रॉम बैड बॉयज़, जब आप कीप फ्रॉम बैड बॉयज़ लगाते हैं, कीप और फ्रॉम एक साथ लगता है तो इसका मतलब ही होता है किसी चीज़ से डिस्टेंस मेंटेन करना, यानी कि दूरी बनाना। तो हमें माई सेल्फ को जस्ट यहाँ से रिमूव कर देना है। 4 सेंटेंस है हमारे पास, अगर आप इसको और प्रॉपर बनाना चाहें तो आई शुड कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज़। ओके, 4 सेंटेंस में अवेल अगेन एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ही चाहिए। अवेल एवरी चांस दैट कम्स योर वे। अब यहाँ पे ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा बट कौन से वाले पर्सन का, क्योंकि एक्सक्यूज मी, क्योंकि हम यहाँ पे यू की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे यू का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि योर सेल्फ आएगा। ओके, 5th सेंटेंस है हमारे सामने, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी। आपको रूल्स बताते टाइम पे मैंने बताया था कि योर फादर प्रपोजिशन के बाद जब भी आप प्रोनाउन यूज करेंगे दैट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। अगर आप उन रूल्स को भूल चुके हैं प्लीज़ उन वीडियोस को एक बारी गो थ्रू करें, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद आज हम कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उनको ज़रूर देखें सो दैट ये एरर्स भी आपको अच्छे से समझ आ सके। वो रूल्स को सामने ज़रूर रखिए, आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, एक डायरी मेंटेन कर लीजिए या एक नोटबुक मेंटेन कर लीजिए जिसमें आप अलग अलग तरह के एरर्स को देख सकें। ठीक, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आना है। मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। सो यहाँ पे शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, तो हम यहाँ पे हर यूज करेंगे। 6th सेंटेंस इट वॉज मोहन और हर हु केम हियर। तो वॉज, ये मैंने आपको बताया था कि जो बी है, बी के अलग अलग फैमिलीज भी मैंने बताए थे, तो आपको ये भी बताया था कि इसके बाद भी जब आपने प्रोनाउन यूज करना है तो वो क्या होना चाहिए, वो भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। एंड इसीलिए आपको पता होना चाहिए यहाँ वॉज के अकॉर्डिंगली जो प्रोनाउन यूज होगा। तो मोहन तो यहाँ पे नेम है, नाउन है, लेकिन जो प्रोनाउन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में। इट वॉज मोहन और शी हु केम हियर लास्ट नाइट। क्लियर। 7th सेंटेंस, लेट के केस में मैंने आपको रूल बताया था कि लेट के बाद जब भी प्रोनाउन यूज करें दैट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस, इसीलिए यहाँ पे अगेन शी नहीं आएगा, यहाँ पे शी का ऑब्जेक्टिव केस यानी कि हर आएगा। ठीक। 8th सेंटेंस है वॉज इट हिम, अगेन यही वाला रूल यहाँ पे वापस आ रहा है। तो वॉज इट ही, हिम का ऑब्जेक्टिव, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। 9th सेंटेंसेस ही एंड माई सेल्फ अलोन, तो ही एंड माई सेल्फ नहीं, ही एंड आई अलोन विल कंप्लीट दिस वर्क बिकॉज वी डोंट नीड द हेल्प ऑफ एनीवन। यहाँ पे दोनों कुछ कर रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट हैं, इसीलिए दोनों को सब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए। 10th है यू आई एंड ही, मैंने आपको बताया था, और एग्जामिनेशन सीरियसली यानी कि कोई नॉर्मल बात हो रही है तो नॉर्मल बात करते टाइम पे हमें पर्सन्स का ऑर्डर क्या रखना है, 2 3 1, यानी कि यू, ही एंड आई। तो हमें आई एंड ही नहीं करना है, ही एंड आई करना है, क्योंकि हमें पहले सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को और फिर फर्स्ट पर्सन को लेके आना है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने, इट वॉज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट देयर शेयर। देखिए यहाँ पे ईच यूज हो गया, ब्रदर्स में से हर एक भाई, तो क्योंकि यहाँ पे एक भाई की बात हो रही है दैट्स वाई हम देयर नहीं यूज करेंगे, सिंगुलर पर्सन यूज करेंगे। ब्रदर के लिए जो सिंगुलर प्रोनाउन होगा, पोजेसिव प्रोनाउन, वो क्या होगा, हिज, तो हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। 12th सेंटेंस, दे दैट हैंकर, दे दैट हैंकर नहीं, दोज दैट हैंकर। दोज दैट हैंकर आफ्टर फेम एंड मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड, वो लोग जो फेम और मनी के पीछे भागते हैं अंत में निराश होते हैं। इस तरह का सेंटेंस है तो दे नहीं आएगा, दोज, जिनके बारे में बात हो रही है, जिनका ऐसा इंटेंशन होता है, तो हम पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे लेंगे। क्लियर। 13, आई एम सैड टू लर्न दैट यू एंड योर ब्रदर हैव लॉस्ट देयर मनी। ओके, यहाँ पे यू और योर ब्रदर सेकेंड पर्सन की बात चल रही है, तो यहाँ पे देयर कहाँ से आ गया, देयर नहीं आएगा, योर मनी। क्लियर। 14th सेंटेंस, बोथ ही एज वेल एज आई। देखिए जहाँ पे भी बोथ लग गया उसके साथ कभी भी ये वाली कंजक्शन नहीं आती है, इसके साथ में एंड आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर हाँ बोथ नहीं होता
तो हम एज वेल एज के अकॉर्डिंगली रूल देखते कि ही एज वेल एज आई, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली वर्ब यूज़ करते आगे, वो हम देखते। लेकिन यहाँ पे पहला ही कंसेप्ट गलत हो गया कि बोथ के साथ एज वेल एज कभी भी यूज़ नहीं होता, बोथ के साथ हमेशा एंड कंजक्शन यूज़ होती है। 15 सेंटेंस, दिस इज़ ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स, ये उसके उन नॉवेल्स में से एक है। दैट हैज़, ये उन नॉवेल्स में से एक नॉवल है जो अब तक पब्लिश हुआ है, ठीक है, हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम उन नॉवेल्स में से उस एक नॉवल की बात कर रहे हैं जो पब्लिश हुआ है। आई होप आज के एरर्स में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट छोड़ सकते हैं, अपने सुझाव छोड़ सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट वीडियोस में और भी ज़्यादा बढ़िया वाले एरर्स हम लेकर आएंगे, इससे भी ज़्यादा नए कंसेप्ट लेकर आएंगे, सो दैट हम उनसे भी बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक देखते रहिए प्रथमेश इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज को और नई नई नॉलेज गेन करते रहिए, नया नया सीखते रहिए। लाइफ इज़ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सो दैट्स वाई हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ, बी हेल्दी।